ऐसे संकट जब भी आते हैं, प्रशासन के तौर पर बहुत से ऐसे काम जो हमारी हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं वो सब करते हैं। और अभी भी लगातार मार्च और अप्रैल के महीने में जो सरकार की जिम्मेवारी है उस नाते से हम कर रहे हैं। हर विभाग जनता की सेवा के लिए लगा है और उसमें हम लोग अपने अपने विभाग के अनुसार जो जो चीजें करनी है वो सब कर रहे हैं। लगभग 12 से 15 विभाग ऐसे हैं जो अलग अलग सेवाओं में लगे हैं। सभी विभागों ने अपने अपने तौर पर अपने कार्यक्रम बनाए हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि सब विभागों की सब जानकारियां जनता को होती नहीं हैं, पूरा लाभ वो लोग उठा नहीं पाते हैं। कोरोना से पूर्व भी समाज की भलाई की कितनी ही स्कीमें कई डिपार्टमेंट हमारे चला रहे थे। उस समय हमने टेक्निकल सब विषयों को ध्यान में रखते हुए अपनी टेक्निक आईटी इसको आगे बढ़ाते हुए सेवाएं ऑनलाइन की। ई दिशा केंद्र खोले, सरल केंद्र बनाए गए, अंत्योदय केंद्र के माध्यम से भी जनता को सेवाएं दी गई। गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर CSCs ये बनाए गए, बड़ी संख्या में लोगों को लाभ दिया गया। उसी अनुसार अभी कोरोना के समय में भी हर व्यक्ति की जो भी कोई दुखी है, पीड़ित है, जिसको कोई कष्ट है, उनके लिए कई कार्यक्रम हमने चलाए। अलग अलग ऑनलाइन सिस्टम से, अलग अलग ऐप के माध्यम से ये सब चीज़ें आप तक पहुंचाई गई। लेकिन हमें ध्यान में आ रहा है कि बहुत लोगों को इन सब सुविधाओं का समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमने हेल्पलाइन भी बनाई है। लगातार हर दिन हमारे पास 5,000 से 8,000 तक टेलीफोन कॉल्स आती हैं और ये तो केवल कोरोना से संबंधित के में आती हैं। अगर हम अन्य विभागों को भी साथ जोड़ लें, अर्थात फसल, किसान, मंडी, प्रोक्योरमेंट का विषय या ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर से जो लोग टेली मेडिसिन के माध्यम से दवा लेना चाहते हैं, ये सब विषय यदि इनको जोड़ते हैं तो और डबल संख्या ये हो जाती है। अब इन सब चीज़ों को एक साथ एक जगह पर लाकर और एक सुविधा ऐसी दी जाए ताकि किसी को भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हम एक ही क्लिक बटन से अपने मोबाइल के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने एक ऐप बनाया है, जन सहायक इस नाते से इस ऐप का नाम होगा। कहीं इसका प्रचार हेल्प मी इस नाते से भी हुआ है, लेकिन जन सहायक के रूप में इस ऐप को हम कल से डाउनलोड कर सकेंगे और उसमें से जो आवश्यकता हमारी है, जो सहायता हमको चाहिए, वो हम प्राप्त कर सकेंगे। एक वर्ग ऐसा है जिसको सब सुविधाएं देने के बावजूद भी हम उनको सहायता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज ही हमने विचार किया है कि जो हरे रंग के कार्ड जिन लोगों के पास हैं, अर्थात APL, ऐसे बहुत से लोग हैं APL कार्ड होने के बावजूद भी वो डिस्ट्रेस श्रेणी में देखे गए, उनको भी खाद्यान्न की आवश्यकता थी। जो लोग वास्तव में गरीब थे, किन्हीं कारणों से उनका BPL कार्ड नहीं बन पाया था, ऐसे लोगों को शायद अभी तक सहायता सुविधा नहीं मिल पा रही थी। लेकिन हमने विचार किया कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, कम से कम 3 महीने के लिए 30 जून तक उनको राशन की दुकान पर मुफ्त राशन देने की बात जो भी एक सूची के आधार पर नीचे से रिकमेंड होकर के आई है, ऐसी 1,40,000 लोगों को सीधा राशन देने का भी आज हमने ये पोर्टल खोल दिया है और कल से उनको डिस्ट्रेस्ड कूपन ये जारी होने शुरू हो जाएंगे।